डिलीवरी में बच्चों की पैदाइश के बाद माँ बहनों को कमज़ोरी हो जाती है, तो उनके लिए मैंने आज बहुत स्पेशल किस्म की पंजीरी बनाई है। मैंने भी ये पंजीरी जो है अपनी सिस्टर के लिए बनाई है, जो कि कराची में रहती है। उनके यहाँ भी बेटा माशाल्लाह हुआ है और इस पंजीरी को बनाने में पैसे भी कम लगेंगे और ज़्यादा बनेगी ये पंजीरी और ताकत से भरपूर होगी। तो चलिए बना लेते हैं इस आसान सी पंजीरी की रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो भुने हुए चने लिए हैं। इसका मैंने छिलका जो है वो उतार दिया है। ये जो सारी चीज़ें रखी हैं इसके कुछ मुख्तसर से फ़ायदे आपको बताएंगे, बाकी जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। भुने हुए चने जो है क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करते हैं, आंतों की सोजिश को कम करते हैं, आंतों की सेहत के लिए भी मुफीद है। इसके बाद यहाँ पे हमने आधा किलो खसखस ली है। ये नींद को पूरा करता है, जिस्म की दर्द को ख़त्म करता है और जिस्म की खुश्की को भी ख़त्म करता है। इसके बाद यहाँ पे 50 ग्राम हमने फूल मखाने लिए हैं। ये वज़न में काफ़ी हल्के होते हैं और सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। और इसके अलावा यहाँ पे हमने ली है आधा किलो तिल। तिल जो है ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके भी कुछ फ़ायदे आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। तिलों के अंदर जो है गोश्त जितनी ताकत होती है, ये मसाने को मजबूत करता है, बार बार पेशाब आने को रोकता है और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे ली है गूंद यहाँ पे मैंने 2 तोले ली है। ये वाली जो गूंद है वो गूंद कतीरा नहीं है, ये दूसरी गूंद होती है जो कि आपने पंसारी को कहना है कि हमें पंजीरी वाली गूंद दे। और बाकी जो ये चीज़ें हैं, 150 ग्राम बादाम है, 150 ग्राम यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं और 150 ग्राम यहाँ पे अखरोट की गिरी ली है। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो हम पंजीरी में डालते वक्त आपको बताएंगे कि उसके अंदर हमने मज़ीद क्या क्या डालना है। और मुकम्मल जो डिटेल है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में तफसील से लिख दूंगा, वहाँ पे जाके इसके आप फ़ायदे भी देख सकते हैं और इसको खाने का तरीका भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर आधा पाव जो है मैंने देसी घी डाल दिया है। देसी घी ही डालेंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। देसी घी जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, बिल्कुल जब ठीक ठाक गर्म हो जाएगा इसके बाद इसके अंदर हमने डाल देने हैं फूल मखाने यहाँ पे। अब फूल मखानों को डाल के हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको फ्राई करना है। जिस तरीके से हम प्याज को फ्राई करते हैं लाइट गोल्डन होने तक, उस तरीके से इसको फ्राई करना है हमने। इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आपने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, ना ही इसको जलाना है। यहाँ पे आप कलर देख लें, बस जब इस तरीके से ये हो जाएंगे तो इसको निकाल लेते हैं और इसको डाल देंगे हम वापस उसी बाउल के अंदर ताकि ये ठंडे हो जाए। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, जिस तरह के पापड़ होता है उस तरीके से ये कड़क हो जाएंगे। अब मखाने जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पे जो साबुत बादाम है ये इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर काजू भी डाल देंगे। काजू डाल लेने के बाद इसके अंदर जो अखरोट की गिरी है ये भी शामिल कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पे फ्राई करने से एक तो इसके अंदर से नमी जो है वो सारी खुश्क हो जाएगी, जिससे हमारी पंजीरी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। और दूसरा ये है कि इसको देसी घी भी अच्छे तरीके से लग जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इन मग़ज़ियात को भी आपने जलाना नहीं है, उसी तरीके से इसको आपने चलाते जाना है और इसको हल्का सा जब कलर आ जाएगा, बिल्कुल हल्का सा, तो तब हम इसको निकाल लेंगे। पंजीरी अगर आप बना ही रहे हैं तो आपने जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी है, जैसे मैंने मखाने फ्राई किए हैं, अब यहाँ पे काजू बादाम और अखरोट की गिरी को फ्राई किया है, तो फ़ौरन आपने चूल्हा बंद कर देना है फ्राई होने के बाद। इससे ये होगा कि जो आपने चीज़ें इसके अंदर डाली होंगी वो ओवर कुक नहीं होंगी, यानी कि जलेगी नहीं बिल्कुल। यहाँ पे काजू बादाम और अखरोट की गिरी को निकाल लेने के बाद अब इसके अंदर मैंने गूंद जो है वो शामिल कर दी है। गूंद जो है इसको हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तो ये बिल्कुल फोम की तरह फूल जाएगी और थोड़ी ही देर के बाद जो है ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी। जिस तरीके से पापड़ होता है सेम उसी तरीके से जो है ये कड़क हो जाएगी। आपने इसको भी जलाना नहीं है, इसको भी आपने हाथ के हाथ जो है चलाते रहना है ताकि इसके अंदर जो है अंदर तक ये अच्छे तरीके से पक जाए और इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। पूरी तरीके से नहीं पकाएंगे तो इसके अंदर लेस रह जाएगी, जो कि आपको इसको ग्राइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। ये भी हमने फ्राई कर ली है, इसको भी निकाल के अलग से हमने किसी बर्तन के अंदर रख देना है। गोंद को निकाल लेने के बाद इसको साइड पे कर देंगे और बाकी जो बचा हुआ घी है इसके अंदर हमने डाल देने हैं तिल और खसखस, दोनों मिला के डाल देंगे। पहले हमने खसखस डाल के अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करना है ताकि ये जले ना, क्योंकि ये बारीक दाने होते हैं, जल्दी जल जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमने तिल डाल दिए हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई कर देंगे और इसको भी जलने नहीं देंगे। तिल और खसखस को दोनों को मैंने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको निकाल के अब हम डालेंगे किसी मिक्सी जार के अंदर और इसको ग्राइंड कर लेंगे। खसखस जो है इसको साफ़ करने का जो तरीका है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको थोड़ा सा साफ़ करके डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो बादाम, काजू और अखरोट की गिरी थी इसको मैंने पीस के ये भी इसके अंदर डाल दिया है।
फूल मखाने को भी हमने पीस के इसके अंदर डाल दिया है और जो गूंद थी हमारे पास उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंड कर ली है। इसके बाद जो है जो भुने हुए चने थे इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसका मैंने आटा सा बना दिया है बिल्कुल बारीक नुमा, और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अब इस पंजीरी को हमने मीठा भी करना है, तो इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ पीसी हुई मिश्री। 150 ग्राम है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने डाल दी है। मिश्री के साथ यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का भी इस्तेमाल करूंगा। पिसा हुआ गुड़ है 150 ग्राम, टोटल 300 ग्राम हो गया है मीठा इसके अंदर। आप अगर चाहें तो इसके अंदर मीठा कम भी डाल सकते हैं, और दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आप डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मैंने वैसे ही इसके अंदर 2 चीज़ें डाली हैं। गुड़ और मिश्री को डाल के इसके बाद हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं उसको ख़त्म करना है। गुठलियाँ जो हैं वैसे इसके अंदर बन गई हैं क्योंकि इसके अंदर घी है उसकी वजह से। बाकी इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। पंजीरी की मिक्सिंग मैंने अच्छे तरीके से कर ली है। अब इसके ऊपर हमने डालना है बचा हुआ घी। 1 पाव घी था टोटल मेरे पास, आधा पाव मैंने पहले इस्तेमाल किया है, और आधा पाव जो देसी घी था इसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर दिया है। गर्म करके इसके बाद इस पंजीरी के ऊपर डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए सब्र करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हाथ को न जलाए। पंजीरी ठंडी हो जाने के बाद साइडों से मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से अब इसके अंदर जो देसी घी है इसको मिक्स कर देंगे दोनों हाथों से या एक हाथ से। मिक्सिंग हो जाने के बाद कुछ चीज़ें मैंने बचा ली थी यहाँ पे साबुत इसके अंदर डाल देंगे, जिनके अंदर बादाम, काजू और अखरोट की गिरी है। थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं ताकि खूबसूरत भी लगे, और खाने के अंदर एक एक बादाम और एक एक काजू जब मुंह के अंदर आएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो फाइनली हमारी ताकत से भरपूर पंजीरी बन के तैयार हो गई है। इसको आपने ठंडा होने देना है। इसके बाद आपने इसको एयर टाइट जार के अंदर बंद कर देना है, और 1.5 मंथ तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो इसके अंदर चम्मच आप डालेंगे उसी से आपने निकाल के किसी बर्तन में डाल लेना है, और अलग से चम्मच के साथ आपने इसको खाना है। मुंह में डाला हुआ चम्मच आपने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। रेसिपी चलेगी, चलो सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।